नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मृत्यु के बारे में अक्सर लोगों में बहुत भय रहता है। ये स्वाभाविक भी है, कोई मरना थोड़ी चाहता है, हम तो जीने के लिए आए ना, जीना है। तो कुदरत ने हमारे अंदर कुछ स्वाभाविक दृष्टि से मृत्यु के प्रति जो डर पैदा किया है वो ज़रूरी भी है। वो इसलिए है कि आप सावधानी लेंगे, सावधानी बरतेंगे। अगर आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटर कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, तो भाई कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप सावधानी बरतेंगे ना। जो भी नियम है उनको फॉलो करेंगे, हेलमेट लगाएंगे अगर टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं। तो ये डर इसलिए भी है, कुदरत की ओर से अच्छा है ये। लेकिन ये बिना किसी बात के इतना ज़्यादा डर बढ़ जाए, फोबिया ही टाइप का हो जाए मृत्यु के बारे में, तो वो गलत है। वो फिर परेशान करने वाला है, फिर व्यक्ति मतलब कि सही ढंग से जी नहीं पाता। तो मृत्यु का जो डर है वो इतना ना हो जाए कि व्यक्ति डरता रहे कि भाई मृत्यु होगी, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। स्वर्ग और नरक की जहाँ बात है ना, आइए मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ इसमें, क्योंकि डर की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु जो है वो एक्चुअली एंड ऑफ लाइफ नहीं है। हाँ, ये जो भौतिक दृष्टि से जो लाइफ है इसका तो अंत है, लेकिन उसके बाद सूक्ष्म जगत में जाना है भाई। वैसे कि वैसे आप पूरी आपकी सब जो जितनी सेंसेस हैं वो सारी होंगी, बल्कि और भी तीव्र होंगी सेंसेस, अच्छी होंगी, स्ट्रांग होंगी। और आपने देखा है बहुत वीडियोस हैं इससे आपको लाभ। जिनको ज़्यादा डर है ना मृत्यु के बारे में, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, किताबें भी हैं। पहले आप वीडियो देखिए, NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस करके, यानी कि वो व्यक्ति किसी क्लिनिकली, जैसे उसका कोई ऑपरेशन हो रहा था, कुछ ऐसी बात हो गई, तो वो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो मर गया व्यक्ति, उसकी हार्ट बीट भी रुक गई, ब्रेन की जो वेव्स हैं, ब्रेन वेव्स, वो भी सारी बिल्कुल कोई नहीं देख पा रहे मॉनिटर के ऊपर। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो इसका मर गया। लेकिन डॉक्टर ट्राई करते हैं उसको, मतलब कि उसकी आर्टिफिशियल तरीके हैं कई, उसको रिसरेक्ट करने के ट्राई करते रहते हैं। लेकिन वो जितने मिनट या जितने घंटे भी उस स्थिति में रहा, उसके बाद वो कई बार आ जाता है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो आपको बहुत कुछ बताते हैं कि डेथ के बाद क्या है, बढ़िया ही बढ़िया है। तो इसलिए वो वीडियो देखो तो आपका डर निकल जाएगा। और कुछ मेरे वीडियो से मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखिए पहली बात ये है कि डेथ, नेचुरल डेथ, हम उसकी बात कर रहे हैं। उधर बढ़िया है बढ़िया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्महत्या कर ले ना। आत्महत्या तो अपराध है। कहाँ, हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी कानून है उसके लिए बेशक ना हो, भगवान की दृष्टि में आत्महत्या अपराध है। क्योंकि आपने कुछ प्लान किया, लाइफ किसी पर्पज से आए हो। अब आप घबरा करके जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उससे घबरा करके आत्महत्या कर लेते हो, तो वो जो आपका प्लान था वो तो बीच में बिगड़ गया ना। हम तो कुछ लर्निंग के लिए, कुछ किसी काम के लिए आए थे यहाँ, तो इसलिए भगवान की दृष्टि में वो अपराध है। उस व्यक्ति को आना पड़ता है तुरंत, और फिर जिस खराब स्थिति में घबरा के वो गया था ना, आत्महत्या की थी, उससे भी खराब स्थिति में आना पड़ता है, ये निश्चित है। लॉब्सन रामपा जी ने इसके बारे में बहुत लिखा है। तो मृत्यु के बाद, नेचुरल मृत्यु, आत्महत्या के अलावा जितने भी मोड्स ऑफ डेथ हैं, जितने भी तरीके से व्यक्ति मरता है, चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे कैसे भी मरे, बीमारी से मरे, चाहे कैसे भी मरे, वो नेचुरल डेथ ही है। अननेचुरल डेथ और कोई नहीं है, केवल आत्महत्या ही अननेचुरल डेथ है। मरने के पश्चात तुरंत बाद, मैं ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ इस बारे में, तुरंत बाद वो ऐसी जगह जाएगा। पहले तो जो व्यक्ति बड़ा, उसको हो सकता है बड़ा झटका लगा है, कोई एक्सीडेंट से मरा है, कुछ भी मरा है, या वो मानता नहीं कि वे मृत्यु के बाद जीवन है,
तो फिर उसको थोड़ा सा वो अंधकार में रहता है, वहाँ झटके में, इग्नोरेंस में, कि भाई मैं तो मर गया हूँ, नीचे लोग रो रहे हैं वो तो देख पाता है, लेकिन मैं तो ठीक ठाक हूँ। मान लीजिए किसी को बीमारी थी, पेन थी बॉडी में, बड़ी उसको बड़ी मुसीबत झेल रहा था वो किसी कारण से शारीरिक, मरने के बाद वो सारी खत्म, क्योंकि भौतिक शरीर तो यहाँ रह गया, सूक्ष्म शरीर है उनमें तो कोई बीमारी नहीं। तो वो तो कहता है मैं तो भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वहाँ तो बल्कि परेशान था, पेन गई मेरी, सब सफरिंग गई। ये क्या है फिर? अगर वो मानता नहीं मृत्यु के बाद जीवन को, उसको बड़ी दिक्कत होती है, जब तक कि वो फिर घबरा के नहीं कहता भाई मेरी हेल्प करो, तो फिर हेल्पर्स आ जाते हैं। तो मृत्यु के बाद व्यक्ति को ऐसी जगह जाता है वो, जिसको क्रिश्चियन लोग परगेटरी बोलते हैं, और यह है भी सही, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे व्यक्तित्व को अपनी फालतू के जो उसके जो विचार, गलत विचार थे जीवन के बारे में, फॉल्स वैल्यूज़ थी, अपने घमंड में जी रहा था, बड़ा मतलब सेल्फिश टाइप का जीवन जी रहा था, दूसरों को परेशान कर रहा था। तो इन सारे उसको जितने भी उसकी ऐसी उसकी आदतें थी, उनको वहाँ रियलाइज़ करना है और उनसे छुटकारा पाना है, तभी वो ऊपर उसकी गति होगी। क्योंकि ऊपर सूक्ष्म जगत में, ऊपर के लेवल में, बढ़िया लेवल में जाने से पहले जितनी ये उसके अंदर मल इकट्ठा हुआ है ना, ये मल है जीवन का। पृथ्वी पे जो जीवन है ना, माया के कारण व्यक्ति वो समझता है यही जीवन है, और आप सेल्फिश रहता है, दूसरों को ग्रीड के थ्रू, लस्ट के थ्रू दूसरों को अगर परेशान किया है, ब्लैकमेलिंग की है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, तो वो फिर वहाँ पे उसको रियलाइजेशन होनी है कि भाई ये मैंने गलत किया है। तो उसको आप नरक बोले, नरक बोल सकते हो, दरअसल में नरक नहीं है कोई। आपको वहाँ पे वो आपकी अपनी भावनाएं जैसी रही हैं ना पृथ्वी पे, उनको ओवरकम करना है। वो तभी करोगे जब आपको नजर आएंगे भाई ये क्या हो रहा है। वहाँ पे फिर कई लोग बताते हैं वो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पृथ्वी पे सही ढंग से नहीं जिया, दूसरों को तंग किया, परेशान किया। फिर वहाँ जब वो बंदा रियलाइज़ करता है अरे भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, तो उसको बताते हैं कि भाई तुम प्रार्थना करो भगवान को। वो प्रार्थना करता है तो फिर वहाँ से हेल्पर्स आ जाते हैं, उसको निकालते हैं। तो उसको समझ आ जाती है कि भाई ये मेरे साथ जो मैंने गलत जीवन जिया है ये वो है। तो उसको थोड़ी सी अकल आ जाती है तो वो फिर अपनी जो गलत भावनाएं हैं वहाँ उसकी समाप्त हो जाती हैं। फिर वो जाता है एक जगह पे जिसको लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है हॉल ऑफ मेमोरीज। पूरे जीवन की फिल्म चलती है, सारी रिकॉर्डेड है, और वो वहाँ रुकेगी जहाँ जहाँ उसने दूसरों के साथ कुछ बहुत बुरा सलूक किया या अच्छा किया। अच्छा किया तो उसको अच्छा फीलिंग होगी, और अगर उसने दूसरों के साथ बुरा किया है तो वहाँ पे वो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तंग किया किसी भी सही तरीके से, इसके तंग करने के कारण उस व्यक्ति पे क्या गुजरी मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे, ये उसके शरीर में जैसे जा कर के उसको इसको सारा वो जितनी वो उसने पीड़ा झेली है ना इसके कारण, वो सारी इसको झेलनी पड़ेगी वहीं की वहीं। अब ये तो इसको आप नरक ही बोल सकते हो, लेकिन है ये आपके कारण भी, आपने किया बुरा तो वहाँ पे आपके ऊपर ही आएगा सारा। दूसरों के साथ जितना भी छल कपट किया है, गलत किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, उन ब्लैकमेलिंग की है, कुछ भी किया है ऐसा, वो आप उस व्यक्ति के अंदर जैसे मान लो जा कर के उस व्यक्ति को कैसी फीलिंग हुई, उस व्यक्ति को उस समय आपके कारण कितना दुख झेलना पड़ा, वो सारे का सारा वहीं का वहीं आप झेलोगे, तभी आपको समझ आएगी। यही जजमेंट है और आप ही कर रहे हो जजमेंट, कोई और नहीं कर रहा। ये समझिए, ये सही है, ट्रुथ है। लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है, वो संत थे, उनको पता था उधर क्या होता है, इधर क्या होता है। और ये और जगह भी कई उल्लेख हैं इस चीज़ के। और ऐसा कोई नर्क नहीं है कि बिना कारण आपको उल्टा लटका दी जाएगा, और जैसे वो गरुड़ पुराण में है तो खून की नदी में, नहीं, वो सिर्फ दृष्टांत हैं। आपने जो बुरा किया उसको, वो दृष्टांत वो सामने आ रहे हैं, है आपका ही किया कराया सब। और अगर आपने दूसरों का भलाई किया, अच्छा ही जीवन जिया है,
फिर आप हो सकता है परगेटरी में फिर आपको जाना ही नहीं पड़े। ये है बात, वहाँ न्याय है भाई, पूरा न्याय है 100%। अब देखिए उन लोगों की क्या स्थिति होगी, जैसे बड़े नेता लोग हैं देश को चलाने वाले, और वो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, वो लोगों की सुन नहीं रहे, उनको न्याय नहीं दे रहे, उनके साथ क्या होगा ये देखो, कितना समय लगेगा उनको वहाँ पे परगेटरी में, और वहाँ पे जजमेंट होगी जहाँ, कितना दुख झेलना पड़ेगा, जितना उनके कारण दूसरे लोगों पे, अब पुलिस लाठियाँ बरसा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई कोई ढंग से भी काम हो सकता है। अब वो जो लाठियाँ बरसाई हैं उसके ऊपर वो जख्मी हुआ है, सब हुआ, वो सारे वही व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया, जिन्होंने ये किया, वो झेलेंगे वहाँ। यही नर्क है। ये नहीं करोगे, अच्छा करोगे तो फिर अच्छे अच्छे में जाओगे, ऊपर के लेवल जो हैं सूक्ष्म जगत के, वहाँ जाओगे सीधा। ये है, तो मैं इस वीडियो में ये आपको बताना चाहता। अगर आपने बुरे मार्ग पे चले हो तो ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, सच्चा ज्ञान, ऊपर जाके पीड़ा से बचने के लिए, सफरिंग से बचने के लिए अब सही मार्ग पे आ जाओ। माफ़ी भी हो जाएगी फिर सही मार्ग पे आ जाते हो। बाकी का जीवन सही रास्ते पे चल के जियो, दूसरों की हेल्प करो। पास्ट में जो भी रहा ठीक है, उसको भूल जाओ, वो माफ़ भी हो सकता है, लेकिन इसको कैरी ऑन करोगे तो फिर परेशानी तो आएगी। तो ये मेरे साथियों, मृत्यु के बारे में जो भय है ना, अब संत महात्मा क्यों निर्भय हो जाते हैं? क्यों? उन्होंने बुरा किया नहीं, किया तो उनको पश्चाताप करके उन्होंने यहाँ पे अच्छाई का मार्ग पकड़ करके और सही रास्ते पे आ गए हैं, दूसरों का कल्याण करने में लग गए हैं, फिर निर्भय हो गए वो। उनको फिर किस बात का डर? सही मार्ग पे चलोगे ना तो आपको भय की जरूरत है ही नहीं, निर्भय हो जाओगे। कोई बुरा नहीं हो सकता फिर आपके साथ, ना यहाँ ना वहाँ। तो मेरे साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपके अंदर अगर मृत्यु के बारे में बिना बात का डर था, अनरीजनेबल, तो वो दूर हो जाएगा। ये ज्ञान औरों में भी बांटिए, सच्चा ज्ञान है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।